हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षय तृतीया कब है, 10 मई को या फिर 11 मई को, और इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन आपको किसकी पूजा करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और आप इस दिन क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी जीवन की कुछ समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो या फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किया जाने वाले दान पुण्य, पूजा पाठ, जाप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पावन त्योहार 10 मई को है। आइए जानते हैं इस पर्व का महत्व और तिथि के बारे में। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई को सुबह 2:50 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्योहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5:48 से लेकर दोपहर 12:22 तक रहेगा। अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इससे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की आदि श्राष्ठी देवी पार्वती है। यह इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वह सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। अब हम जानते हैं पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। इस पावन दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अवश्य लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस दिन आप अगर लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया के उपाय। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया के मौके पर जल से भरे कलश का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से सबसे पहले देवी लक्ष्मी का ध्यान करें और घर में एक कलश स्थापित करें। उसमें थोड़ा गंगा जल और जल मिलाएं। इसके बाद उसे लाल रंग के कपड़े से बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। धन वैभव से घर को भरा रखने के लिए अक्षय तृतीया पर अपने घर के मुख्य द्वार पर आम या फिर अशोक के पत्तों की बांदरवाल लगाएं। बांदरवाल लगाते समय माँ लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों का जाप करें। जो लोग यह कार्य करते हैं उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं रहती है, साथ ही जीवन में धन वैभव का आगमन होता है। अक्षय तृतीया के दिन पौधा लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस तिथि पर पीपल, आम, गूलर, बरगद, आंवला, बेल आदि के वृक्ष लगाए जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मौके पर घर या फिर किसी भी पवित्र स्थान पर पौधे लगाने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही धन की देवी भी खुश होती है। तृतीया के दिन सोने चांदी की चीजें खरीदी जाती है, इससे बरकत आती है। अगर आप भी बरकत चाहते हैं, इस दिन सोने या चांदी के लक्ष्मी के चरण पादुका लाकर घर में रखें और इसकी नियमित पूजा करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी के चरण पड़ते हैं वहां अभाव नहीं रहता है। अक्षय तृतीया के दिन 11 कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। इसमें देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इनका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी होता है। देवी लक्ष्मी के समान ही कोड़ियों समुद्र से उत्पन्न हुई है। अक्षय तृतीया के दिन केसर और हल्दी से देवी लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों से लाभ मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा स्थान में एकाक्षी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन स्वर्गीय आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए जल कलश, पंखा, खंडाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है।
इस दिन गो, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, शहद और कन्या, यह 12 दान का महत्व है। जो भी भूखा हो वो अन्न दान का पात्र है। जो जिस वस्तु की इच्छा रखता है, यदि वह वस्तु उसे बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को पूरा फल मिलता है। सेवक को दिया दान 1/4 फल देता है। कन्यादान इन सभी दानों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कन्या का विवाह किया जाता है। अक्षय तृतीया पर दान देने वाला सूर्य लोक को प्राप्त होता है। इस तिथि को जो व्रत करता है वह रिद्धि, वृद्धि एवं श्री से संपन्न होता है। इस दिन किए गए कर्म अक्षय हो जाते हैं, अतः इस दिन शुभ कर्म ही करने चाहिए। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।